मैं सड़क के किनारे एक होटल पे बैठा चाय पी रहा था। अचानक किसी घटिया ब्रांड की सिगरेट की बू आई। मुझे देखा तो मेरे सामने शैतान बैठा हुआ था। ओए शैतान, तू कहाँ था इतने दिन? देख बीड़ू, अपन मांगता है इज्जत, ये तू तड़ाक वाली जुबान मत इस्तेमाल कर। माशूका नहीं हूँ तेरी, और सिगरेट तूने वैसे छोड़ दी है, फिर काहे को आना तेरे पास। शैतान और इज्जत। अबे साले मरदूद, तेरी वजह से पूरी दुनिया हालत जंग में है। मकबूजा इलाकों में बच्चे भूख से मरे जा रहे हैं, बेगुनाहों का कत्लेआम हो रहा है। इसराइल वहाँ पे इतने जुल्म कर रहा है और तू यहाँ बैठा इज्जत मांग रहा है भूतनी के। देख जानी, अभी मेरा काम है विश्व से डालना, राग़िब करना, और मैं अभी अभी ही उन गोरों की मीटिंग से उठ के आ रहा हूँ। अरे तुम इंसान हो क्या चीज यार? इतने गंदे, घटिया और वाहियात मंसूबे तो मेरे दिमाग में भी नहीं आते, जो मजहब और ताकत को लेके तुम हजरत इंसान बनाते फिर रहे हो। और कौन से जुल्म की बात कर रहा है? जिस होटल पे बैठा तू ये घटिया चाय पी रहा है, उसका मालिक ये खान साहब यूं तो पक्का नमाजी है, लेकिन चाय केमिकल और पाउडर वाले दूध की बनाता है, और मैंने तो इसको आंखों से पत्ती में पोस्ट मिलाते हुए भी देखा है। फिर ये देखकर मुझे खुशी हुई कि गालियां ये भी अमेरिका और इजराइल को ही निकालता है। इसकी चाय से किसी के गुर्दे फेल हो या जिगर का कैंसर हो, जालिम फिर भी अमेरिका है। और खालिस दूध वो तो तुम्हारे गांव की भैंस भी नहीं देती, ऑक्सीटोसिन और यूरिया मिक्स होके आ रहा है। अस्पतालों में 2 नंबर दवाइयां भी चाचा ट्रम्प भेजता है क्या? उन जाली दवाइयों से मरने वाले बच्चे भी उसी के खाते में डाल दो। घटिया केमिकल से बने हुए जूस पीकर बीमार होने वाले बच्चे, मदारस और स्कूलों में रेप हो जाने से मरने वाले बच्चे बच्चियां, गैरत के नाम पे कत्ल हो जाने वाली लड़कियां, 15,000 के फोन के पीछे मरने वाले लड़के। यार हजार चीजें हैं जिसमें या तो मुझे इल्जाम दिया जाता है या फिर उनको। मैं उनको ठीक नहीं कह रहा, लेकिन वो और तुम एक जैसे ही हो, बस तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जवाब उनके पास भी है और तुम्हारे पास भी, दूसरों को गलत साबित करने का। सोशल मीडिया पे इन लोगों की पोस्टें देखो तो ऐसा लगता है इस मुल्क में सारे ही नेक और फरिश्ते हैं। अरे दूसरों से हमदर्दी करने के साथ साथ खुद को भी ठीक करो, नहीं तो परामड़ो। अब निकल यहाँ से घर। डिप्रेशन के मरीज जाकर गोली खा के सो जा, चाय का बिल मैं दे दूंगा। अब भी शैतान की ये सारी बातें सुन के फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। कमेंट में आप सब अपनी राय का इज़हार जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। भाई साहब, मुझे ये केचप चाहिए। दरअसल हुआ यूं है कि हमारी टेबल पे केचप खत्म हो गया है। मैं उठा लूं ये? उठा लो, यहाँ तो केचप वैसे भी फ्री पड़ा हुआ है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किसने कहा था औकात से ज्यादा खाना मंगवा लो? अब ये 15,000 का बिल कहाँ से देंगे हम? मानते हो फिर भाई को? उस टेबल वाले से मैंने अपना बिल बदल लिया और उसे भनक तक भी नहीं लगी। बिल तो तूने बदल दिया, लेकिन उससे होगा क्या? ले, होगा क्या? अबे हमारा बिल आया है 15,000 रुपए, लेकिन उस टेबल वाले का थोड़ा सा बिल होगा। तू इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि उसका बिल कम होगा? अबे गौर से देख, उस आदमी की टेबल पे सिर्फ चाय का कप है, उसका बिल सिर्फ चाय का बनेगा। वाह उस्ताद, क्या जुगाड़ लगाया तूने। मुझे तो लग रहा था आज बर्तन धोने पड़ेंगे। अब जल्दी से उसका बिल देख है कितना। हाँ यार, इसका बिल चेक तो करें कितना है। सर आधा घंटा हो गया, मैं आपको बिल दे के गया हूँ, आप लोगों ने अभी तक बिल जमा नहीं करवाया। अरे हाँ हाँ भाई, करवा देते हैं बिल जमा, उसी बिल की ही सेटिंग हो रही है। हम दरअसल आए हुए हैं अमेरिकन सिस्टम में, तो वही इन सबसे इनके हिस्से के पैसे ले रहा हूँ। और निकालो भाई अपने अपने हिस्से के पैसे। और बिल कार्ड पेमेंट से ही होगा या कैश भी दे सकते हैं? सर दोनों सहूलतें मौजूद हैं। अच्छा जी। सर आप नाराज ना होना, हमारे पास काफी रश लगा हुआ है, काइंडली आप ये टेबल खाली कर दें। हम भी कोई वेले निकम्मे थोड़ी हैं, बस उठ ही रहे थे। चलो भाई बिल दे के निकले। सर ये बिल आपका है? नहीं जी, ये तो डोनाल्ड ट्रंप का बिल है। अबे हमारी टेबल पे पड़ा है तो हमारा ही होगा ना। सर ये बिल आपका है? जी जी भाई, ये हमारा ही बिल है। मतलब ये बिल आप देंगे? अरे भाई हमारा बिल है तो हम ही देंगे ना, और कौन देगा? ठीक है सर, आपके हो गए 25,910 रुपए। एक चाय का बिल 25,910 रुपए? ओ यार, ये कैसे हो सकता है? सर इस बिल में एक चाय आपकी यहाँ पे थी और बाकी 25,000 का खाना फंक्शन के लिए पार्सल होके आपके घर चला गया है।